नमस्कार दोस्तों। आजकल एक सोशल मीडिया पे एक मामला बहुत चला हुआ है, जो गांव द्रौती के सरपंच अमित द्रौती और डेली पोस्ट के जो हमारे यूट्यूबर है अंकुर ग्रोवर जी के बीच में। और उस मामले में आज सरपंचों की पंचायत भी हुई है बाकायदा। आगे डेलीगेशन एसपी डीएसपी तक भी गए हैं। वो इनके खिलाफ भी शिकायत की गई है, उन्होंने काउंटर शिकायत। तो इस पूरे मामले में इनका पक्ष लेते हैं, उसके बाद फिर हम सरपंच का पक्ष भी लेने की कोशिश करेंगे। तो ग्रोवर जी आपका अगर डिलीट तो ना रहा हो बीच में, आप कर देना, दिक्कत नहीं है जी। शायद आप पहली बार ले रहे हो इंटरव्यू। तो अंकुर जी आपका स्वागत है मेरे नमस्कार जी, आपका भी फेसबुक पे। अंकल जी। और मेरे दोस्तों को राम राम जी, सभी को जी राम राम जी। दारा सिंह मोर पेज को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल, राम राम। अच्छा अंकुर जी, ये बताओ कि ये मामला है क्या और किस पोस्ट पे ये मामला उठा और क्यों उठा, कहाँ क्यों इतनी नौबत आई कि अब आपको भी थाने में जाना पड़ा, उनको भी आपके खिलाफ थाने में जाना पड़ा और अब पंचायतों का सिलसिला शुरू हो गया है। एक्चुअली बात ये है जी, 8 तारीख की बात है ये, अभी जो बीती 8 तारीख है। मैं शाम को अपने घर पे स्क्रॉल कर रहा था, ठीक है। तो हम देखते रहते हैं, अभी कोई अपडेट तो नहीं है, कोई कुछ तो नहीं है, क्योंकि मैं और भी अलग अलग जो एरिया की मैं खबरें ढूंढकर उसका विश्लेषण करता हूँ। कई बार मैं उस पर जो खबर डालता हूँ मैं, तो ऐसे करते करते किसी ने वो पोस्ट लाइक कर, अगर कोई पोस्ट लाइक कर देते हैं ना, दोबारा सर्कुलेशन में आ जाती है वो। तो वो मेरे उसमें आ गई, वो सर्कुलेशन में, फील्ड में। 2.5 साल, लगभग 2 साल 7 महीने पहले जब इलेक्शन हो रहे थे गांव के अंदर, सरपंचों के जो इलेक्शन हो रहे थे, तो सभी जो पत्रकार हैं, यूट्यूबर हैं, सभी जाते हैं गांव में सर्वे के लिए। और जो सरपंच पद के लिए जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि आप खड़े हुए हैं, आपके क्या मुद्दे हैं, गांव में क्या कमियां हैं, आप इस पे क्या करेंगे। तो ऐसे मैं भी कवर कर रहा था जी, ठीक है जी। ये शायद 22 की बात है, ये 2022 की। तो मैं मेरे सरपंच साहब जो प्रतिनिधि है अमित सरपंच जी, तो मैं इनके वहाँ पे भी गया था। तो गांव के भी लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, तो मैंने इनका भी इंटरव्यू किया था। तो मैंने पूछा था इनसे कि आपका क्या कुछ आप मुद्दे लेकर है जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो वाजिब से सवाल है मेरे, वो मैंने किए थे। तो इन्होंने मतलब इंटरव्यू में बहुत सारी बातें मेरे चैनल पे पड़े हैं, वो हरियाणा डेली पोस्ट पे, वो यूट्यूब चैनल पे मेरे पे पड़े हुए हैं अभी भी वो। तो इन्होंने कहा था कि आप 2 साल बाद आना, मतलब बहुत से इन्होंने मुद्दे बताए थे, भी ये करेंगे वो करेंगे। फंडामेंटल की इन्होंने बात की थी कि मैंने जब इनसे पूछा कि आपको जनता क्यों वोट दे, तो इन्होंने बोला था कि मेरे को क्यों वोट दे कि भाई मैंने जो द्रौती माइनर की इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, ठीक है, वो पानी के लिए लड़ी थी। तो उन्होंने कहा मैंने सरकार को झुकाने का काम किया, फंडामेंटल राइट्स के अनुसार इन्होंने बात की थी। वो अच्छी बात है, वो करी थी इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। मिनी चंडीगढ़ बनाने का भी कुछ मैंने वो मैं वहीं पे आ रहा हूँ, जो मैं वहीं पे आ रहा हूँ, ठीक है। तो फिर मैंने बोला था कि ये 3 दिन पहले का मैं बता रहा हूँ आपको। अब मैं सिलसिलेवार तरीके से सारी बात आपको बताऊंगा। इलेक्शन होने से 3 दिन पहले मेरे का ये इंटरव्यू है मेरा। तो मैंने बोला कि जैसे और गांवों का हम देखते हैं, जैसे उछाना का देख लो, हम एंट्री करते हैं ना, एंट्री करते ऐसा लगता है मतलब यार बढ़िया फीलिंग आती है कि गांव में कुछ काम करवा रखा है जी, देखो। तो उसका हवाला देते हुए, और ऐसे बहुत से गांव हैं। तो मैंने बोला था कि तो आपके गांव की एंट्री मतलब, तो इन्होंने तुरंत कहा था कि आप 2 साल बाद आना, खुद कह रहे हैं कि 2 साल बाद आना, मेरा विकास भाई आप विकास देखना है, ठीक है। फिर 3 दिन बाद इलेक्शन होते हैं। बल्कि मैंने उसी दिन ताऊ से ही पूछा, मैं ताऊ जी देखो, अगर ये आज तो ये बात कह रहे हैं, अगर जीतने के बाद कहीं धोले कुर्ते पजामे पहन के और कहीं ये मतलब ना, मतलब आ ही जाता है थोड़ा, अभी काम ना करवाए, ऐसा होता है। तो ताऊ जी भी कह रहे हैं वो है उसमें, ठीक है। मैं आपको वो क्लिप मैंने निकाल रखी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उनके फादर है वो गांव के लोग या जो इनके सहयोगी थे वो थे। तो वो ताऊ जी भी ये कह रहे हैं अगर बदमाशी करेगा मतलब ऐसा कुछ, तो मैं कान निसार दूंगा इसके। तो वो एक थोड़ा सा सरकास्टिंग व्यंग के अनुसार मतलब बातें थी वो। तो जब ये जीतते हैं उसके बाद मैं फिर जाता हूँ, तो मैं बाइट लेता हूँ कि अब आप जीत गए हैं, तो अब मतलब अब क्या कुछ आप करेगा, हमारा काम होता है पूछना। तो ये खुद कह रहे हैं उस वीडियो के अंदर कि भाई मिनी चंडीगढ़ बनाएंगे, छोड़ यार, ये बात बोलते हैं। जब मैं मेन शब्द बोल रहा हूँ कि मिनी चंडीगढ़ बनाएंगे, छोड़ यार, और 2 साल बाद आप आना, पूछना लोगों से।
मैंने उसमें कह रखा है कि सर मैं पंजाबी चौक नरवाना रहता हूँ और मैं 2 साल बाद मैं आऊँगा लोगों से पूछने में, लोगों से पूछूंगा भी मैं। और ये भी कह रहे हैं इनके साथ में है जो लोग, वो भी कह रहे हैं कि हाँ आप आना। वो मैटर था। तो 8 तारीख को वो पोस्ट मेरे सामने आ गई, उसका मैंने स्क्रीनशॉट लेके, जिसमें वो थंबनेल हम बनाते हैं, वो थंबनेल वो मैंने डाल के मेरे फेसबुक पे मैंने ऊपर लाइन लिख दी, द्रौदी गांव वालों भाई क्या आपके गांव का विकास हुआ, जैसे कि ऐलान किया था कि मिनी चंडीगढ़ बनाएंगे, ये मैंने डाला था जी। और पर्पज क्या था मेरा, पर्पज देख लो जी, क्योंकि आप अब शायद आपका पहला इंटरव्यू होगा मेरे साथ। तो अब आजकल जैसे पॉडकास्ट इंटरव्यू होते हैं, उसमें क्या होता है कि अगर किसी का इंटरव्यू करना होता है, जैसे कि ये लगा ली कि हमें कृष्ण बेदी जी का हमें इंटरव्यू करना है, तो हम जनता में एक पोस्ट डालेंगे 3 दिन बाद, या जब भी मैं इंटरव्यू करने वाला हूँ, आपके क्या क्या सवाल है, क्या क्या मुद्दे आपके कि विकास नहीं हुआ है, ताकि तैयारी हाँ, तो कमेंट आते हैं, उन कमेंटों के बेस पे है जो हम अपने क्वेश्चन बनाते हैं। और आजकल ये चल ही रहा है, ये सभी बड़े बड़े पॉडकास्टर है वो सभी कर ही रहे हैं। तो उनसे फिर मैं इनसे टाइम लूंगा, फिर इनसे मैं जो उन क्वेश्चनों के आधार उन कमेंटों के आधार पर क्वेश्चन बनाकर फिर पूछूंगा। मेरा पर्पज ये था जी। तो मैंने वो डाल दिया। उसके ये मेरे को आइडिया नहीं है कि ये 6 बजे डाला था मैंने 7 बजे, लेकिन 9 साढ़े 9 बजे के पास इनके 3 कॉल मेरे को लगातार आते हैं। मैं घर पे था, मैंने नहीं उठाए, मैंने काट दिए। चौथी कॉल मैंने उठा ली। चौथी कॉल उठाते ही है जो वो वीडियो ऑडियो मैंने वो सारी मैंने डाल रही है, जिसमें मेरे को धमकी दी गई। बकायदा ये खुद कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि आप ये धमकी तो नहीं कह रहे, धमकी है इनका, ये कह रहे हैं, सबने सुनी है कि ये धमकी है, ये अगर तूने रिकॉर्डिंग नहीं की है तो रिकॉर्डिंग कर ले, थाने में काम आएगी आपके। क्या मकसद है वो बात कहने का कि थाने में काम आएगी, मतलब कुछ कर, जो कि कह रहे कुछ बड़ा हो सकता है इसलिए काम आएगी, वो बड़ा क्या होगा, धमकी ही समझ लो उसको। वो कह रहे धमकी ही है इनका ये। और इसको रिकॉर्ड करो आप, ताकि थाने में काम आए आपके, ठीक है, कुछ बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो मेरे जैसे 2 फोन है मेरे पे, हम काम करते 2 फोन है, तो इससे मेरी बात हो रही थी और इस फोन से मेरे को पता था कटवाने के लिए बोल रहे, मैंने जल्दी जल्दी निकाल के मैं कहा ये साथ में ये भी कहते हैं मेरे गांव में मर्डर हो चुके हैं और गांव का माहौल वो है, और मैं कह रहा हूँ उसमें लगातार कि भाई मेरी अगर एक पोस्ट से अगर गांव का माहौल वो खराब होता है तो आपसे पहले गांव मेरा है, वो मकान वो हमारे ही लोग हैं। मैं वो पोस्ट डिलीट मार दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। मैंने डिलीट मार दी और मैं कह भी रहा हूँ कि डिलीट मार दीजिए, आप चेक कर लो। अच्छा। लेकिन ये कंटिन्यू लगे रहे। अच्छा, वो पोस्ट आपने डिलीट कर दी है? साथ ही साथ कर दी थी मैंने। भाई मेरी पोस्ट अगर किसी गाँव का माहौल खराब हो रहा है तो मैं क्यों वो पोस्ट करूंगा, सही है नहीं, मैंने कर दी वो। लेकिन ये कंटिन्यू उसमें लगे रहे कि 100 सिरफिरे हैं और सिरफिरों में एक मैं भी 101 सिरफिरा हूँ और उसमें से एक मैं सिरफिरा हूँ। ऐसी ये धमकियां दे रहे थे उसके अंदर। ये वो पूरा मैटर था जी। हाँ, लेकिन परिवार के लोगों ने मेरे ने पता तो चले गया जी, फोन में से आवाज आती है अब जैसे, ठीक है नहीं, वो सारे टेंशन में थे जी, भी कौन धमकी दे रहा है, क्या बात होगी है। मैं कहा ऐसा कुछ नहीं है, ये राजनीतिक लोग है, राजनीतिक लोगों में हम पत्रकारिता के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो ये चलता रहता है, आप टेंशन ना लो। लेकिन भाई परिवार वाले हैं भाई, उनको तो ये होता नहीं, पता नहीं कि बदमाश ने दी है, क्या है, क्या मैटर है, आप सुबह निकलते हो कहाँ जाते हो, क्या पता क्या कुछ मतलब 100 तरह की चीजें होती है। तो सारी रात वो मेरा परिवार पूरे टेंशन में रहा जी, और परिवार की टेंशन देख के मैं टेंशन में। मैंने मेरे साथी को फोन किया, मैं कहा यार ऐसे बात हो रही है, मतलब माइंड ऐसे हो रखा है कि यार क्या करे, बात इतनी बड़ी है नहीं, क्योंकि मैं तो डेली बेस का फेसिस आदमी हूँ जी, ये चीजें देखता रहे, परिवार की देख के टेंशन थी, मेरे को तो टेंशन थी। तो ये पूरा मैटर था जी, सारा का सारा। ये मेरे को फिर धमकी दी। फिर मैंने तुरंत फोन किया, डिलीट मारने के बाद मैंने मतलब फोन किया इनको, दोबारा फिर फोन किया तसल्ली के लिए। अच्छा। कि देखो जी चेक कर लो आप एक बार, मैंने डिलीट कर दिया। दूसरी बार अगर मेरी पोस्ट अभी 1-2 घंटे शायद पड़ी रहेगी, इस बीच में अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेके कल को किसी सोशल मीडिया वाले ने डाल दिया तो उसकी गारंटी मेरी नहीं है, और ये कह भी रहे हैं उसमें, ठीक है। मेरे इनकी 3 रिकॉर्डिंग है मेरे पास, क्योंकि अगले दिन सुबह फिर भी इनकी कॉल आई थी मेरे पास। तो मैं कहा जी मेरी कोई गारंटी नहीं यार, आप चेक करूंगा यार, चेक सवेरे देखेंगे इनका यार बापे नहीं, उसमें ये ऐसे बोल रहे। जो आपकी पोस्ट थी उसमें ग्रामीणों ने कुछ गलत बोला था इनके बारे में? मैंने एक्चुअल में वो चेक ही नहीं की थी जी। नहीं, तो हमें पता होता कि ग्रामीणों ने क्या जवाब दिया है। सुनो मेरी बात, अब जब मैंने चेक किया वो उसमें कमेंट नहीं थे, लेकिन जब वो इनका फोन आया, जब मैंने वो डिलीट करी थी उस टाइम मैंने चेक ही नहीं किया किसी का कमेंट आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, मैंने किया ही नहीं था जी वो।
और जिस टाइम ये फ़ोन आया था मैं एक खबर बनाने की उसमें मतलब वो कर रहा था, रीड कर रहा था भाई एक खबर आई हुई है, वो किसी ने अपना कुछ मैटर था वो, तो उसकी खबर की मैं कर रहा था जी। उस बीच में जो ये पोस्ट डिलीट करी गई और ये कॉल रिकॉर्डिंग पे थे कंटिन्यू, और ये चीज़ें थी जी, और कुछ भी नहीं था इसके अंदर। नहीं, मैंने आपकी भी FIR पढ़ी है और सरपंच साहब की FIR पढ़ी है, दोनों में गलती है। देखो, आप चाहे बेसिस में बुरा मान जाओ, अच्छा बुरा मान जाओ सरपंच, आपकी ये गलती है कि उन्होंने आपको कोई जाति सूचक शब्द कहा ही नहीं है ना, बल्कि उन्होंने अपनी जात भी नहीं बताई कि मैं दबंग जाति से हूँ या फलानी जाति से हूँ, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसी नहीं है। उन्होंने सीधी बात करी है। ये बात मुझे अटपटी लगी है कि आपने SC/ST कानून का दुरुपयोग किया है। मैं तो आपका सवाल वाजिब है और आपको करना चाहिए, हिचकना बिल्कुल भी नहीं चाहिए जी, ठीक है नहीं जी। तो आप ये किस बेस पे कह रहे हैं कि ये मैं गलत हूँ? नहीं, मैं गलत नहीं बता रहा मैं आपको, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी FIR जायज थी। अगर आप शिकायत करते कि मुझे धमकी दी गई है, मतलब तो आपका ये कहना, जाति पाति आप ये कहना चाहते हैं, बनाओ ना इसको, आप ये कहना चाहते हैं कि उस बंदे ने मेरे को, अमित सरपंच प्रतिनिधि है द्रौपदी का, कि उसने मेरे को ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने अंकुर भाई आपने जो झूठी FIR करवाई। नहीं, झूठी FIR तो सारी तो झूठी नहीं है। ऐसे तो मैं सरपंच साहब की भी कहा, उसकी भी सारी सच्ची नहीं है। वो आप पे 11,000 रुपए का लेने का इल्जाम लगा रहा है। आपने FIR पढ़ी है उनकी? हाँ, मैंने FIR देखी है उनमें कि 11,000 रुपए मुझे 3 साल से तंग कर रहा है, जबकि वो सरपंच 2 साल से है। 2 साल 7 महीने से है, ठीक है ना। तो गलती उन्होंने भी कर रखी है, ठीक है ना। और लेकिन गलती की शुरुआत वहां से, ठीक है, उनके फोन से आपको नहीं, उनके फोन से हुई है। हाँ। और मैं अपनी बात भी हुई थी कि आप इसके खिलाफ मतलब FIR दर्ज करा दो, क्योंकि आपको मतलब आगे कोई धमकी ना दे, आगे आपके अगर कोई मिसहैपनिंग होती है तो आगे काम आएगी। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं, लेकिन जो SC/ST का है ना, अब हम इसी पे आते हैं। आपसे मैं 1-2 बार मिला था, बिल्कुल आपकी दुकान पे आया था कि सर मेरे को ना ऐसे धमकी आ रही है। मैं शायद डुमरगा वाले के साथ था कुछ, नहीं डुमरगा वालों के साथ नहीं है, भगत सिंह चौक पे, भगत सिंह पे कुछ मेरे साथ कुछ तथाकथित दलों वालों ने मेरे को कंटिन्यू कर रहे थे, और फोन भी मेरे पास मतलब, और लोगों के थ्रू भी मैसेज मतलब मेरे पास पहुंचाया जा रहा था। तो जब मैं आपसे मिला था और आपने एक बात कही थी, आपको याद हो, मैं कहा सर काम तो आप भी कर रहे हैं, वही सवाल मैं कर रहा हूँ, वही सवाल आप कर रहे हैं, लेकिन फ़र्क क्या है कि आपको धमकी नहीं है और मुझे धमकी है। तो आपने एक बात कही थी कि अंकुर ये तो मेरे 12 तक भी आ जाते, आपके बोल है, मैं बिल्कुल वही बता रहा हूँ कि ये तो अंकुर मेरा 12 तक भी आ जाते, लेकिन हम थोड़े से जाट हाँ और ऊपर तक फिर मोहरा सलमाल पर था माम, ये बात कही, ये बात चल रही थी। और भाई तो अंकुर थोड़ा हाँ लेकिन SC कास्ट का है, लेकिन उसमें मैंने एक बात कही थी आपसे, भाई आपके पास एक हथियार है जाति वाला, तो आपने क्या कहा था कि मेरे चाहे गर्दन कट जाए, मैं कभी जातिया केस नहीं करूंगा, मैं कभी गलत केस नहीं करूंगा, आपने कहा था जाति का नाम में केस नहीं करूंगा, मैं मेरे दम पे केस करूंगा। हाँ मेरे दम पे करूंगा, तो आप यहाँ भाई मैं झूठा केस बिल्कुल भी नहीं करूंगा। यहाँ तो आपने झूठा कर दिया। हाँ अब इसी पे बात करते हैं कि झूठा कैसे है, आप कैसे इसको आपको झूठा लग रहा है ये केस है। इस बीच में है जो अमित सरपंच एक बार भी और मिला था मेरे को, 1-2 बार और मिला मेरे को, ठीक है। अब वो किस मुद्दे को लेकर मिला था नहीं, वो अब आने वाले टाइम में मैं बताऊंगा आपको वो किस मुद्दे को लेकर मेरे को वो बंदा मिला था, किस बंदे ने मेरे को इसको मिलवाया था, और उस बंदे ने क्या धमकी दिलवाई गई थी मेरे से, और इस बंदे ने क्या कहा था। ठीक है जी, ये जो जाति वाला मैटर है नहीं, ये उस टाइम का मैटर है ये, और ये मैं कोर्ट में इसको साबित करके दिखाऊंगा जी मैं आपको। तो आपने फिर उसी टाइम केस करना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि उस टाइम जातिवादियां कहा था उसने, तो केस तो तभी बनता था। हाँ, अब मेरी बात सुनो, कई बार बंदे ऐसे भेजे जाते हैं कि आप उनको कुछ कह भी नहीं सकते, और वो बात ऐसी कह भी जाते हैं और जिनमें धमकियां भी होती है। ये लगातार मेरे साथ हो रहा है जी। 4 दिन पहले एक बंदा आया मेरे पास, हाँ 4 दिन पहले एक बंदा आया हुआ मेरे पास, 4 से 5 दिन पहले, इसी बात के इन्हीं मैटर नहीं, इस मैटर से लेके नहीं, वो मैं कह तो रहा हूँ जी। अब जो अगर वो पूरा मैटर अगर मैं खोल लूंगा नहीं तो वो बहुत बड़ा मैटर है जी,
जिसको मेरे को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। अंकुर तेरे को तोड़ा जाएगा, अंकुर तेरे को भाई इन्होंने सलाह बना रखी है, टारगेट तुम 2 बंदों हैं, 2 में से तू बड़ा मेन हो रखा है भाई। और मैंने ये बात सुनी है और हम तेरे पास आए यार भाई अंकुर, नो बात है, मतलब लगातार धमकियां वो भी सरपंच था पहले से भी धमकियां मिली जी मिल रही है। और मैं प्रूव करूंगा, कोर्ट में सारी प्रूव करूंगा जी बातें मैं। वो भी सरपंच था मतलब वो भी मतलब आप केस आगे लेकर जाओगे? अब तो कह जी अगर मैं वो करूंगा तो फिर झूठे हूँ जी मैं, मेरे साथ हो रखा है जी ये। नहीं। ये तो ठीक है, मैं खबरें बनाता हूँ और मैं फील्ड में होता हूँ तो लोगों ये लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसके पीछे की जो सच्चाई होती है नहीं आपको भी मिलती है। कभी आपको पाकिस्तानी बोला जाता है, आपको तो कमेंट में ही आता है, बिल्कुल। कभी आपको कुछ बोला जाता है, कभी आपके परिवार पे जो बोला जाता है। काम सिर्फ वही है नहीं जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं। सरकार से तो सवाल पूछना ही है। किससे करेंगे हम सवाल, किससे करेंगे हम सवाल? सरपंच भी सरकार है वैसे तो। वैसे क्या सरकार ही है जी, सरकार है बिल्कुल। सरपंच भी तो सरकार ही है जी वो। ये फिर इससे अपना चुनाव ना लड़ा करो। अब जनता है, अभी क्या कि कोई सी गांव की जनता है उसको अब ये बोल लोगे भाई मैं बन गया हूँ, अब किसी को कुछ नहीं पूछना है। ऐसे तो एक मामला परसों हम वीडियो देख रहे थे गांव कड़ौदा का। हाँ वो भी मैंने कुछ थोड़ा पता लगा क्योंकि मंत्री जी उसी गांव से है। वो खुद बोल रहे हैं कि हमारा तो चंडीगढ़ में आने का था, कुछ नहीं किया। तो मेरे मन में आया अरे 1-2 साल तो वेट करो, मंत्री है कुछ तो काम कराएगा। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि लोग मंत्री से भी सवाल पूछ लेते हैं, वो भी धमकी देते। अब मेरी बात सुनो जी, आप इस सवाल की बात सुनो। वो तो कुछ भी कर सकते हैं। अब मेरी बात सुनो जी। अब लोग कह रहे हैं हम माध्यम है, ठीक है जी, आप भी अब आप माध्यम हो हमारा। अब मेरी आवाज़ है जो मेरे जो ये माहौल है इसको आप दिखाएंगे भाई ये बातें हैं। तो वो लोग कह रहे हैं, अब उन लोगों का हम कैसे छुपाएं? अब वो खुद कह रहे हैं वो बंदे की ये बातें हैं वो बातें हैं, वो बुलाते हैं हमें फ़ोन करके। हाँ वो तो फिर दोबारा गांव वाले बुलाते हैं दूसरा पक्ष की ले लेते फिर। हाँ, हम बल्कि बोलते भी हैं कि तो अगर दूसरा पक्ष आना चाहता है हम उनके लिए भी तैयार। हम बोलते हैं, कई हम कभी लगातार वीडियो में बोलते हैं हम, और सबको पता नहीं यार जो ये सरपंच है जितने भी है क्या इन्होंने पहले हमें बुलाया नहीं हुआ है? बड़ौदा वाले सरपंच ने क्या बुलाया नहीं है हमें? बुलाया हमें फ़ोन करके कि अपने प्रोग्राम में हमारे प्रोग्राम दिखाओ। बेदी साहब जी आए थे, इन्होंने प्रोग्राम किया था, बुलाया था इन्होंने हमें। हमारे पास मैसेज पड़े हुए हैं सरपंचों के। आज पंचायत हुई थी उसमें कई सरपंचों ने बाइट दी है, बड़ौदा वाले ने भी दी है, डकल वाले ने भी दी है कि ये मतलब जो गांव में प्रोग्राम होते हैं उसको पाखंडवाद बताता है। मैं हाँ अच्छा, तो आप मतलब डकल भी आप जो ये साध्वी तपन कंचन है उसके बारे में भी आप भाई ये पाखंड है। एक मुद्दा आपका ब्राह्मण मामला में भी हुआ था, ब्राह्मण वाला दो टेंट लगे हुए थे उसमें। अच्छा, वो उस गांव के सरपंच ने भी बोला है क्या कुछ? नहीं शायद, देखो मैं इतना तो जानता नहीं है। अच्छा। लेकिन मैं डकल वाले सरपंच को जरूर जानता हूँ। हाँ। क्योंकि आजकल मैं भी जानता हूँ जी, मेरे को फोन करके बुलाते थे ये कि आओ जी हमने ये किया है, हमारा वो किया है, ये दिखाओ वो दिखाओ। किट बांटी थी अनिल कुंडू जी ने, मैंने वो भी दिखाई थी, वो क्यों नहीं बताया इन्होंने? तो इस पाखंडवाद पे मतलब किसका किस पे? अब दूसरी बात सुनो जी मेरी, दड़ौदा गांव के अंदर आज भी मेरे चैनल पे पड़ी है, अनिल कुंडू जी आज जो कह रहे हैं सरपंच डाकल के, मेरे को ये कह रहे हैं बहुत बढ़िया पत्रकार हो आप। वो मेरे चैनल पे पड़ी है आज भी। दड़ौदा गांव के रात में विद्या रानी जी का प्रोग्राम था और मैंने वहां पर उनसे भी सवाल करे थे विद्या रानी से, और उसमें ये कह रहे हैं कि भैया आप जैसा पत्रकार मैंने देखा नहीं नरवाना के अंदर, आप नेशनल पत्रकार बनाओगे। ये तो मेरे को इतनी अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये बात तो और आज अब ये कह रहे हैं। तो ये तो बात मैं भी कहूँगा कि आपने बोलना आता है, सवाल पूछने आते हैं, तो आज वही ये तो है। अब दारा सिंह जी वही सरपंच आज मेरे पे ये एलिगेशन लगा रहे हैं। आप बताओ, दूसरी बात है पाखंडवाद की बात आ रही, आपको क्या लगता है, आपका कंसेंट क्या है? नहीं, मैं तो बकायदा सरपंच साहब की पोस्ट पे करता हूँ भाई। मैंने आपके जो डकल गाँव की लड़कियाँ हैं, मैं अथवा दुकान थी मेरी, तो मैं जब आता था तो इनकी बहुत सारी लड़कियां स्टेडियम में आती थी, बहुत तगड़ी खिलाड़ी है भाई। उन लड़कियों के ऊपर क्या असर पड़ेगा भाई? हमारा तो कोई नाम ही नहीं है और ये 5 दिन तक के अपना नाम कमा गई। ठीक है, तो ये तो देखा बच्चियों का आपको भी पाखंडवाद लग रहा है? हाँ बिल्कुल, आपका कंसेंट है? बिल्कुल लग रहा है। अभी 2-3 दिन से कुंडू जी जो सरपंच है वो खुद कह रहे हैं, अब वो आए और खुद मैदान में उतरे हुए हैं। हाँ भाई, ये कभी कुछ कह रहे हैं मेरे से बगैर कुछ, या डिलीट करो या मैं केस करूंगा, या वो है। और अभी ये भी कह रहे हैं कि मेरे से बगैर पूछे, थंबनेल था, मैंने थंबनेल पढ़ा कि मेरे से बगैर पूछे जो ये बैठी है इनको कहीं
कहीं तपस्या करने का तो मतलब ये होता है कि कहीं कहीं दूर खुद कह रहे हैं वो सुनसान इलाके में करो। अनिल कुंडू सरपंच जी वो खुद कह रहे हैं, वो अब मेरे पे थोप रहे हैं। वो मैंने कहा कि मैं ये बात आपने सही की है कि ये तपस्या तो सुनसान जगह पे होती है भाई, अपना एक एरिया होता है वहाँ होती है। मैं अंकल आपको दारा सिंह जी एक बात बता देता हूँ, मेरे पास एक पत्रकार का फोन आया, कह रहे हैं भाई हमारे पास बापू के फोन आ रहे हैं जो तप रहे हैं कि हम आपको पैसे देंगे और आप हमें वायरल करो। ये फोन आए हुए हैं मेरे पास। बिल्कुल आते हैं, कुत्ते वाले बाबा बुलाता था, 4,000 दे देता था यूट्यूब वाले को बुलाने के लिए। तो अब आप देख लो ये है भी करता था। मेरा ये है भाई मैं इन मुद्दों पे काम ही नहीं करता हूँ। चलो आप इसी हाँ। जो आप तो अनिल कुंडू जी का तो ये है कि खुद तो मेरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं और मेरे बारे में ये कुछ बोल रहे हैं। चलो वो तो चलो हम सभी के साथ तो झगड़ा नहीं कर सकते। क्लोदा वाले सरपंच वो हमें फोन करके बुलाते थे, आज मेरे पे एलिगेशन लगा रहे हैं। अब आप जो अब ये बताओ सर, अब मैं वो वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको, नहीं जनता को नहीं, जो अमित सरपंच जी ने जो कहा था मैं वो भी जनता को तो दिखाऊं मैं कम से कम। भाई मेरा कसूर क्या है, क्या मैं जब ये खुद इनवाइट कर रहे हैं मुझे कि नहीं आप आओ और पूछो इतना खरा उतरेंगे विश्वास पे। गांव को मिनी चंडीगढ़ बनाना है यार, बात छोड़ दो। मिनी चंडीगढ़ का बात करे, देखिए यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग हो रहा है, मैं कह रहा हूं काम तो रहा है। 2 साल बाद आना गांव को देखना दो। सब प्रकार ये बात आपको पहले बोली थी, 2 साल बाद आना, और हम आपको दावा के साथ कहते हैं 2 साल बाद आना। अच्छा ये देखो जी, खुद कह रहे हैं कि भैया आप 2 साल बाद आना है, लेकिन मैं तो 2 साल 7 महीने बाद एक पोस्ट ही कर रहा हूँ और जनता से पूछ ही रहा हूँ। मैं किससे पूछूंगा जी? मैं हैं गांव के लोग फोन करते हैं जी, अलग अलग गांव के फोन, भाई हमारा भी दिखाओ यार, हमारे साथ ये नहीं रहा। हम गांव में जाते हैं, हम खुद पूछते हैं आपके गांव के सरपंच ने नहीं किया, वो खुद बोलते हैं कि नहीं किया। पर्टिकुलर में एक गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, ये अलग अलग गांवों का और हर जगह का हाल है, चाहे वो आपके वार्ड का ही देख लो जी। तो किससे सवाल करेंगे जी? आपसे एक अंदर की बात पूछ लूं? जी जी ईमानदारी से बताओ। जी बिल्कुल जी। जो आपने केस किया है ये आप अपने दम पे कर रहे हो या किसी ने थापी मार रखी है? थापी मतलब किस तरह की? भाई आपकी जो ये भी आर्मी सेना है या कोई मतलब जैसे अच्छा जैसे मान लो कलसन जी है, मतलब जो लड़ते हैं हाँ। कि आप लड़ो हम आपके पीछे हैं। अच्छा ऐसा मामला तो नहीं है ये? मेरी बात सुनो जी, सारे अब तो अपना जो चीज़ें हैं पुलिस की या जांच की सारी मिनट में बताया था, अभी कद फोन हुए हैं, कितनी बात हो रही है, सारी बताया था है। ठीक है, इस मामले में जैसे मामला चल रहा है, मेरी कब किससे कद बात हुई ये सारी निकलवा लो आप। ठीक है, नहीं आप निकलवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसा कोई जातिवाद भड़काने का कोई मकसद नहीं? मेरा कोई ऐसा मैटर नहीं है, लेकिन हाँ उस बंदे ने मेरे को प्रताड़ित किया, मेरे परिवार को प्रताड़ित किया है और मेरे को धमकी दी है जी, और कुछ बड़ा करने की कोशिश उस बंदे ने कह रहा है, तो मेरे को तो जी मेरे परिवार को जी पूरा खतरा है जी। सीधी बात है। नहीं फिर वही बात सिर्फ वो खुद कह रहा है सिर्फ ही रहा है जी इसी बात। हाँ इस मैटर पे भाई मैं, मेरा परिवार है, जो मेरे समाज के लोग हैं, जो उनको तो मैं भाई वही बात है, मेरे साथ वहाँ है, उनके फोन आ रहे हैं लगातार मेरे पास है। परिवार के लोग हैं जो है, जैसे आप है, आप लोगों के नहीं फोन आए मेरे पास? नहीं बिल्कुल है, तो वो तो है ही है जी मेरे पास। तो इस तरह की कोई थापी नहीं है जी, और ना कोई किसी की थापी लाया तक कोई क्रिया नहीं करता, और मैं उस लाइन का हिस्सा ही नहीं हूँ कि कोई थापी लगा और आप फिर वो कराए। दूसरी बात ही थापी वाली सुन लियो जी, बिना प्रूफ और बिना फैक्ट के अंकुर ग्रोवर डेली पोस्ट काम करे नहीं करता जी। ये सरपंच साहब की भी सुन लियो, ये थोड़े दिन पहले मैंने शाबाशी भी देने लग रहे हैं अमित सरपंच जी मेरे को शाबाशी दे रहे हैं। एक पोस्ट डाली थी मैंने, ये देखो जी आप क्या कह रहे, क्या आप खुद पढ़ के बताओ जी, और ये क्या मैंने ऐड कर रखे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद छोटे भाई, कर रखे है जी। ये आप भी देख लो जी अगर दिखा है तो। मेरे को यही सरपंच शाबाशी वो दे रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं एक पोस्ट पे, और ये पोस्ट है 22 अप्रैल 2025 की, और ये मेरे को क्या कह रहे हैं, 3 साल से प्रताड़ित कर रहे हैं। कोई तुके नहीं मनने लग रही है जी ये। दूसरी बात ही मैं बता दूँ आपने, सरपंच साहब जी मैंने मिल गए, अच्छा मारा तो बात चल जाए, अपना तो पत्रकार का काम हो है जी भाई, कोई चीजें निकालना और उस पर अपना किंतु परंतु करना, काम में ही हो है जी अपना। तो मेरा हमारी बात चल रही थी, नुका यार ये है तो प्रतिनिधि नुका सरपंच है, और ये बोर्ड पर सरपंच लिख रहे हैं, नुका रेस्ट हाउस है नुका, उसका बाहर इसका इतना बड़ा लाया सरपंच लिख रहे हैं नुका। हमको इसकी वाइफ है सरपंच तो इनकी वाइफ है जी, हमको खबर लगा नहीं नुका। महा यार ये कोई बात थोड़ी है, कोई नहीं सरपंच साहब ने कह देंगे महा। मैंने अमित सरपंच जी को खुद कहा, महा जी नुन्नू बात है जी महा, और ये चर्चा चल रही है जी महा।
मैंने इनको कहा, मैं तो बल्कि सपोर्ट कर रहा हूँ जी, वो सपोर्ट गए हो गया जी मेरा भाई। मैंने खबर नहीं बनाई ना कुछ और कह, मैं इनको कह रहा हूँ जी नुन्नू बात है जी, थोड़ा देख लियो। तो मैं कैसे 3 साल से इनको कर रहा हूँ जी परेशान। नहीं वो तो बात दूसरी बात इन्होंने वो कर रखे कि मेरे घर आया करता, गाँव में आया करता, मेरे पे नुन्नू 11,000 मांगे हैं, 10,000 रुपया महीना मांगने की बात करी है। टाइम सबूत कैमरे सारे लागा काम है, कटवा लो मेरी लोकेशन निकलवा लो, पूरे साल की 2 साल की मैं कितनी बार गाँव में गया हूँ, सारी कटवा लो जी मेरी। वो तो मैंने गूगल पे फोन पे सारा मेरा गूगल पे फोन पे देख लो। उस बीच इन बीच के दरमियान की मेरी सारी बातचीत कटवा लो फोन में था, सारी कटवा लो जी। ये दूसरी बात जी, मैं आज घंटा में इनकी एफ होगी जी मेरे ऊपर, मना कह लिया एप्लीकेशन लगा रही है जी, मेरा कुछ है को नहीं, इसी केस है मिल रही है जी। मेरा तो थापी आपने बताया थी, वो थापी किसका किसकी लग रही है जी, उसकी तो 1 घंटा में कार्रवाई जी। नहीं राजनीतिक आदमी है? फिर कई गांवों के सरपंच इकट्ठे हो गए थे उस चीज का, मतलब आम जनता की कुछ है को नहीं, ये तो है। आम जनता की वैल्यू है को नहीं फिर तो जी। ये तो है नहीं, एफआईआर तो आपकी भी होगी, तभी उन्होंने पंचायत करते फिर रहे ना, वो एफआईआर तो हुई है। चलो मैंने तो एप्लीकेशन लगा रखी जी, देखो जिस पर एफआईआर हुई है कि नहीं है, मैंने मामला जान, क्योंकि फिलहाल अपने और भी काम हो जी खबर बनाने के। तो ये मामला अगर मान लो दोनों समाज बीच में आए तो मामला सुलझेगा या इसको लंबा खींचोगे? अब तो पता क्या जी, डिफॉर्मेशन मेरी बदनामी करी गई है जी, मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाया गया है, मेरे को धमकी दी गई, मेरे को डराया धमकाया जा रहा है। और अगर ये मेरे जो ना ये फंडामेंटल्स की बात कर रहे हैं, नहीं है क्या मेरा फंडामेंटल राइट्स नहीं है कि मैं सवाल करूं लोगों से, मैं नहीं पूछूं कि मेरे शहर के गांव में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या मेरा परिवार उस गांव में नहीं रहता है, वो पूरा गांव मेरा परिवार नहीं है जी। वो नहीं, जो ये SC/ST केस है ना, अगर ये झूठा मीडिया तो फिर क्या करोगे आप? मेरी बात सुनो जी, वो जो झूठा निकलेगा वो सच्चा निकलेगा, वो कोर्ट में देखेंगे जी अब, और उसका भुगत भी मैं होऊंगा, और ये झूठा नहीं है सच्चा है, मैं प्रूफ के साथ दूंगा जी मैं सारा। ये मैं कहूँ जी डेली पोस्ट करते बिना फैक्ट के काम करता है नहीं जी, किस दिन किया था इसने, किस दिन के किया, हर कड़ा किया था, सारा मेरे पास प्रूफ है जी। तो आप कानूनी कार्रवाई लड़ने? हाँ जी, मैं पूरा तैयार करांगे जी, कानूनी कार्रवाई करांगे जी यहाँ पे। हाँ, अपने कोई वो नहीं है, ये तो वही बात होगी नहीं जी, मतलब गरीब के साथ गरीब उसको दबाने या उसको डराना धमकाना, उसकी आवाज को बंद करना, ये तो जो फंडामेंटल की बात कर रहे हैं और वही फंडामेंटल राइट्स की हत्या कर रहे हैं। कह रहे हैं वो मेरे इंटरव्यू में जब मैंने इनको किया था 2.5 साल पहले, 2 साल 7 महीने पहले, कि मैं फंडामेंटल राइट्स के अनुसार हमने लड़ाई लड़ी है, हमने सरकार को झुकाने का काम किया। इन्होंने भी तो सवाल किया होगा सरकार से, है तभी इनकी वो जीत हुई है, और वही हम कर रहे थे जी। तब नहीं इन्होंने देखा कि भाई आप ये वीडियो डाल रहे हैं मेरे इसका माहौल खराब होएगा, अब सवाल कर दिया जी, माहौल खराब हो गया जी। किससे सवाल करेंगे जी? आप एक बात बताओ, ईवीएम माइक नो तो ठा नहीं रखा जी भाई, हाँ अपना घर के ब्लॉग बनाते फिर ये देखो ये आएगा हम यहाँ, ये थोड़ी चीजों में सवाल तो सरकार से ही होगा, विपक्ष से थोड़ी सवाल होगा। विपक्ष से थोड़ी होगा जी, सरकार से ही होगा, सरकार से ही करेंगे जी। कई आदमी इसको समझते नहीं है, वो कहते हैं कि मैं मेरे ऊपर लेकर चलता हूँ कि तू मोदी के पीछे पड़ा रहता है। अरे भाई, जो प्रधानमंत्री मोदी है तो मैं राहुल गांधी से सवाल कैसे पूछ लूंगा? तो ये आपको भी इन चीजों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, बल्कि आगे ये जो चुनाव थे इसमें कुछ दोस्त बुरा मान गए, बल्कि कह रहे थे कि धमकी तो मेरे तक भी आई थी। अच्छा, ठीक है ना? आप कैसे टैकल करके धमकी को? बस वो आपकी बात सही है, आप हमारा ना वैसी कोई बात नहीं, मतलब मैं तो बचपन से याद है हमने तो देखो इस चीज की, तो ये धमकियों से तो हम मतलब डरते नहीं है। डरना भी नहीं चाहिए जी, ठीक है ना? डरना भी नहीं चाहिए। हाँ, वो पोस्ट मैंने डिलीट भी इसलिए की थी क्योंकि वो कह रहे थे कि मेरे गांव का माहौल खराब होगा। भाई अगर एक पोस्ट से माहौल खराब हो रहा है नहीं तो करने की दिक्कत है। बल्कि मैं तो कहूँ नहीं, ये बात अगर मैंने प्यार से भी कह रहे थे, अंकुर यार ऐसे बातें कर दे, यहाँ तक मामला नहीं आता है, प्यार तक कहते थे जी, यहाँ तक मामला यार अंकुर बात है यार कर दे। हाँ, डिलीट भी हो जाती, लेकिन ना थाने तक हो जाता, ना थाने तक हो जाते, कंटिन्यू ये चीजें चल रही हैं, कंटिन्यू चल रही थी मेरे साथ ये। बस वही बात है जी, मैं मीडिया में आकर मैंने बताया को नहीं, या मेरे पेज से लाइव आकर मैंने बताया को नहीं। हाँ, लेकिन मैंने मेरी पोस्टों के अनुसार मैंने जो कई जगह मैंने बोल रखा है, अगर उसमें देखेंगे नहीं वो छाया मिलेगी मेरे उन शब्दों में, भाई अंकुर को धमकियां दी जा रही है। टारगेट तो 2 बंदे थे जी। दूसरा कौन?
बस दूसरा भी है। हाँ दूसरा बंदा भी टारगेट पे था। अच्छा हाँ इनके खास आदमी बतावे जी छोटो बात है। अंकुर नो बात है भाई अदन्या बाद उन भाई का बताने लग रहे हैं भाई नो बात तो हुई थी या नो और ये तरह है तर नो हो रहा है। हाँ ये किस के दरअसल इनका किसने सवाल करांगे आप? ये तो बात है। सरकार तो नहीं कराएंगे तो किसका कराएंगे? बिल्कुल हैं सरपंच साहब सरकार नहीं है के? तो ये थे हमारे अंकुर ग्रोवर जी, इनका पक्ष हमने सुना है। अब दोस्तों आप इस पे जवाब देना कि आपको कैसा लगा, और आगे हम सरपंच साहब से भी मिलने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने क्या पक्ष रखना है इसके बारे में। तो धन्यवाद।